हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत की पहली हास्य अभिनेत्री के बारे में। जी हाँ, उनका नाम था टुनटुन। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। इस वीडियो में हम जानेंगे इस महान अभिनेत्री के बारे में कुछ बातें। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टुनटुन एक ऐसी अभिनेत्री जिसने इस पूरे देश को हंसाया, जिन्हें ऐसी कला आती थी एक्टिंग में कि क्या ही कहने। उन्होंने अपनी एक्टिंग से ये साबित कर दिया कि वो कितनी अच्छी हास्य अभिनेत्री है। उनकी एक्टिंग का कोई जवाब नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी दुख सहे हैं, काफ़ी संघर्ष किया है उन्होंने अपनी ज़िंदगी में। एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की थी सिंगिंग से और बाद में बनी भारत की पहली हास्य अभिनेत्री। ना तो इनके पास मधुबाला जैसी सुंदरता थी और ना ही किसी अन्य खूबसूरत हीरोइन की तरह खूबसूरत शरीर था, लेकिन उन्हें अपना काम बखूबी निभाना आता था। उन्होंने एक ऐसी छाप छोड़ी है बॉलीवुड इंडस्ट्री में कि क्या ही कहने। हम ये भी कह सकते हैं कि भारत की पहली हास्य अभिनेत्री टुनटुन ही थी। उन्हें अपने काम से काफ़ी लगाव था और उन्होंने अपने काम के दम पे ये साबित कर दिया था कि वो कितनी अच्छी हास्य अभिनेत्री हैं। उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन उन्हें अपना काम बखूबी निभाने आता था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत सिंगिंग से की, लेकिन बाद में वो बनी भारत की पहली हास्य अभिनेत्री। बता दें कि टुनटुन का असली नाम उमा देवी खत्री था और टुनटुन नाम मिला उन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री में। उन्हें ये नाम बॉलीवुड इंडस्ट्री में मिला, जबकि उनका असली नाम उमा देवी खत्री था। टुनटुन एक बहुत ही खुशहाल परिवार से आती थी, लेकिन जब टुनटुन 2.5 वर्ष की थी तो रिश्तेदारों ने इनके माँ बाप का कत्ल कर दिया, और वो भी ज़मीन जायदाद के लिए। जी हाँ, इनके रिश्तेदारों ने इनके माँ बाप का कत्ल कर दिया जायदाद के लिए। ये सारी चीज़ों में टुनटुन ने अपनी मम्मी और पापा दोनों को खो दिया और बचे सिर्फ 2 बच्चे, 9 साल का हरी और 2.5 साल की टुनटुन। हरी टुनटुन के बड़े भाई का नाम है। इतना दुख सहने के बाद भी टुनटुन के पास उनके बड़े भाई थे हरी, लेकिन जब टुनटुन 5 साल की हुई तो उनके रिश्तेदारों ने उनके भाई का भी कत्ल कर दिया और रह गई टुनटुन इस दुनिया में पूरी तरह अकेली। ना माँ बाप बचे और ना ही बड़ा भाई बचा। इस दुनिया में टुनटुन बिल्कुल अकेली पड़ गई। एक 5 साल की बच्ची इस दुनिया में बिल्कुल ही अकेली है। 5 साल की बच्ची बिल्कुल ही अनाथ हो गई। टुनटुन को अपने माँ बाप के बारे में इतना कुछ तो याद नहीं था, क्योंकि जब उनके माँ बाप की हत्या हुई तो टुनटुन काफ़ी छोटी थी। लेकिन टुनटुन को बस अपने बड़े भाई हरी याद थे, क्योंकि हरी उनकी बहुत ख्याल रखा करते थे। और अभी टुनटुन अपने रिश्तेदारों के पास थी और रिश्तेदारों के घर में टुनटुन के साथ
नौकरों से भी बदतर व्यवहार होता था। एक 5 साल की बच्ची अपने रिश्तेदारों के घर में रह रही थी, और वो भी एक नौकरानी के तौर पे। टुनटुन के पढ़ाई के बारे में कोई नहीं सोचता था, मानो जैसे कि टुनटुन के सर से उसका बचपना ही खो गया था। लेकिन कहते हैं ना, जिसे उसका बचपना नहीं मिला तो पूरी कायनात उसे सफल बनाने में लग जाती है। और ऐसा ही कुछ टुनटुन के साथ हुआ। जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो उनका एक दोस्त बना। वो दोस्त जिसके साथ टुनटुन हमेशा खुश रहती, गुनगुनाती, और उन्हें उनके साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और वो दोस्त था रेडियो। वो अक्सर उस रेडियो से गाने सुना करती थी और गानों को गुनगुनाया करती थी। और ऐसे ही समय बीत रहा था। टुनटुन को एक अच्छा साथी मिल गया था, उनका दोस्त, जिनके साथ टुनटुन गाने सुना करती थी और गुनगुनाया करती थी। गानों से तो टुनटुन की ऐसी दोस्ती हो चुकी थी कि क्या ही कहने। उन्हें ये भी पता रहता था कि इस गाने को किसने गाया है, कौन म्यूज़िक डायरेक्टर है और किसने इस सॉन्ग में लिरिक्स दिए हैं। उन्हें ये सारी बातें याद रहती थी और वो गानों को हमेशा ही गाया करती थी। रिश्तेदारों के लिए तो उमा एक नौकरानी थी। उमा यानी टुनटुन। रिश्तेदार हमेशा उन्हें अपने घर बुलाया करते थे, सिर्फ काम कराने के लिए। रिश्तेदारों के लिए उमा की हैसियत एक नौकरानी से और कुछ भी नहीं थी। कोई शादी होती, कोई फंक्शन होते तो टुनटुन को रिश्तेदार एक दूसरे के घर भेजा करते थे कि टुनटुन वहाँ जाके नौकरों की तरह काम करेंगी। दिल्ली में एक टुनटुन के रिश्तेदार थे। वहाँ टुनटुन अक्सर जाया करती थी काम करने के लिए। वहीं एक दिन टुनटुन की मुलाकात हुई अख्तर काजी से। काजी वहाँ पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पे काम किया करते थे। काजी साहब वो शख्स थे जिन्होंने टुनटुन के सपनों को समझा, और काजी साहब ने टुनटुन को मदद करने की पूरी कोशिश की। लेकिन किसी वजह से काजी साहब का रुख लाहौर की तरफ मुड़ा और टुनटुन का फिल्मों में गाना गाने का जो सपना था वो जुनून की तौर पे बाहर आ रहा था। और इस सपने को पूरा करने के लिए टुनटुन की एक दोस्त ने उनका पूरा साथ दिया। कुछ फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के साथ उस दोस्त की जान पहचान भी थी। उसके बाद उस दोस्त ने एक डायरेक्टर के असिस्टेंट से टुनटुन को मिलवाया। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो प्लीज़ जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साल था 1946 और उमा देवी की उम्र थी 21। उमा देवी यानी कि टुनटुन। टुनटुन गांव से भाग के मुंबई आ गई अपने सपनों को पूरा करने के लिए। मुंबई एक ऐसा शहर है
जिसने लाखों लोगों के सपनों को पूरा किया हो। मुंबई महानगरी एक ऐसी जगह है जहाँ कितने ही लोगों के सपने बनते हैं और कितने ही लोगों के सपने टूटते हैं। टुनटुन अपने गांव से भाग के आई थी और मुंबई शहर में किसी को जानती नहीं थी और उनका रहने का कोई ठिकाना नहीं था। तो उस डायरेक्टर के असिस्टेंट ने उन्हें सहारा दिया और खुद के घर में उन्हें रखा। उसके बाद टुनटुन के 2 दोस्त बने और उन 2 दोस्तों को आप सब जानते होंगे, गोविंदा के माता पिता। जी हाँ, गोविंदा के माता पिता टुनटुन के बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे, क्योंकि वो दोनों भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में ही काम किया करते थे और वो दोनों टुनटुन के काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके थे। गोविंदा के माता पिता ने टुनटुन को बहुत सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर से मिलवाया। गोविंदा के माता पिता ने टुनटुन की बहुत ज़्यादा मदद की, उन्हें बहुत सादा डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से मिलवाया, जान पहचान कराई और इसी के साथ टुनटुन का इस महानगरी में संघर्ष शुरू हो गया। उसके बाद इन्हें पता चला एक मूवी बन रही है जिसका नाम है दर्द। उसके बाद किसी जान पहचान से उस डायरेक्टर का एड्रेस लेके उनके घर पहुंच गई टुनटुन। उस डायरेक्टर का नाम था कारदार। उसके बाद जब वो वहाँ पे पहुँची तो उन्होंने पूछा कि कारदार साहब कहाँ हैं, मैं उनकी मूवी में गाना गाने आई हूँ। उसके बाद टुनटुन का ऑडिशन लिया गया और वो इस ऑडिशन में पास हो गई। उसके बाद धीरे धीरे वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में गाना गाने लगी। उसके बाद इन्हें एक हास्य का रोल मिला। उसके बाद इन्होंने सोचा कि एक बार तो मुझे कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद इन्होंने उस मूवी में हास्य अभिनेत्री का किरदार निभाया। उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। आप सबकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।